यह संवाद रिश्तों, अहंकार और टूटते विश्वासों से भरा हुआ है। कहानी में परिवार के बीच बहुत बड़ा टकराव दिखाया गया, जहाँ प्रेम अपने ही लोगों से आहत होकर अपनी भावनाओं को खुलकर बता रहा है। वसुंधरा जी और शाह परिवार के बीच बहस शुरू होती है। प्रेम की लगता है कि उनको अपने परिवार ने कभी उसका साथ नहीं दिया और उसके दुख को समझा ही नहीं। परिवार वाले प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी असफलता के पीछे उनकी अपनी गलतियां हैं, लेकिन प्रेम उसे स्वीकार नहीं कर पाता। प्रेम बहुत दुखी होकर कहता है कि इस दुनिया में रिश्तों की नहीं, सिर्फ कामयाबी की कीमत है। वह याद दिलाता है कि उसने हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया है, दोस्त, साथी, दामाद और बेटे का भी। लेकिन आज उसे ऐसा महसूस कराया गया कि वह परिवार के लिए अजनबी बन गया। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी लोग प्रेम व्यवहार से बेहद निराश हैं। अनुपमा कहती है कि प्रेम ने एक ही दिन में कई रिश्तों का अपमान कर दिया। पिता, सास, दोस्त और गुरु जैसे दोस्तों का पूरा माहौल भावुक और तनाव से भरा हुआ है, जहाँ हर कोई अपने दर्द और गुस्से को बाहर निकाल रहा है। यह सीन जब अहंकार और गलतफहमियां रिश्तों पर हावी हो जाती है तो सबसे मजबूत रिश्ते भी टूटने लगते हैं। हर किरदार अपने दर्द और गुस्से को खुलकर सामना ला रहा है। प्रेम और आरोप लगाया जाता है कि उसने अनुपमा को सिर्फ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। प्रेम यह मानने का तैयार ही नहीं कि उसका व्यवहार गलत था। एक व्यक्ति प्रेम को समझाता है कि सिर्फ थैंक्स यू कह देने से किसी की जान बचाने का एहसास छोटा नहीं होता। बात रिश्तों की अहमियत तक पहुंच जाती है, जहां कहा जाता है कि प्रेम का अहंकार उसके संस्कारों पर भारी पड़ गया। दिग्विजय और बाकी लोग यह महसूस करते हैं कि प्रेम नफरत और गुस्से में सही गलत का फर्क भूल चुका है। फिर बातचीत अनुपमा और अनुज के रिश्ते पर आती है। प्रेम की चेतावनी दी जाती है कि सिर्फ एक कैफे में अनुज का नाम जोड़ लेने से वह अनुज जैसा इंसान नहीं बन सकता। अनुज की तुलना में प्रेम की अपरिपक्व और गलत रास्ते पर चलने वाला बताया जाता है। यह भी कहा जाता है कि किसी भी काम में बरकत नहीं तभी आती है जब दिल में प्यार हो, नफरत नहीं। अंत में माहौल थोड़ा शांत होता है जब एक महिला प्रेम का साथ देने वाले व्यक्ति को धन्यवाद देती है कि कम से कम कोई तो है जो उसके बेटे के लिए खड़ा हो सकता है। आखिर में ऑनलाइन दुनिया वाली बात इशारा देती है कि आजकल लोग दिखावे और सोशल मीडिया की दुनिया में उलझकर असली रिश्ते को भावनाओं से दूर हो जाते रहे हैं। यही रिश्ते सम्मान, समझ और प्यार से चलते हैं। जब उसमें अहंकार और नफरत आ जाती है तो परिवार टूटने लगता है। माँ के त्याग और बच्चों की बेरुखी को गहराई में से दिखाया गया है। परिवार को एहसास होने लगता है कि अब अनुपमा अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ ऐसे लोग हैं उनका नाम साथ देने के लिए खड़े हैं। किसी को चिंता होती है कि अनुपमा जी अकेले मंदिर गई और वे ठीक हो गई या नहीं। तब एक बहुत गहरी बात कही जाती है, जब दुनिया दुखी देती है तो परिवार संभालता है, लेकिन जब परिवार ही दुख दे तब भगवान संभालते हैं। सब लोग दुख जताते हैं कि बच्चे अपनी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं, जबकि माँ ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे। अनुपमा के जीवन के संघर्ष याद किए जाते हैं। पति बनराज ने उन्हें धोखा दिया, बच्चों ने उन्हें रुलाया, परिवार ने उनका सम्मान नहीं दिया। खासकर तोसू, पाखी और राही का जिक्र आता है, जिन्होंने अपनी माँ को बहुत दुख पहुँचाया। एक बुजुर्ग भावुक होकर कहते हैं कि अनुपमा ने इतना रोया है कि शायद उनकी पलकों की नमी कभी सूखी ही नहीं होगी। फिर बनराज के बारे में कहा जाता है कि वह शायद अच्छा बेटा था, लेकिन कभी अच्छा पति नहीं बन पाया। पूरी बातचीत में भावना कि अनुपमा ने हर रिश्ते में सिर्फ त्याग और सहनशीलता दिखाई, लेकिन बदले में उन्हें दर्द मिला। अंत में ऑनलाइन दुनिया वाली बात फिर यही संकेत देती है कि आज के समय में लोग दिखावे और बाहरी चीज़ों से इतने उलझ गए हैं कि असली रिश्तों और भावनाओं की कीमत भूलते जा रहे हैं। सबसे बड़ा संदेश यही है कि माँ हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब अपने ही बच्चे उसे चोट पहुँचाते हैं तो वो दर्द सबसे बड़ा गहरा हो जाता है।